गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4, पेज नंबर 18, लेसन नंबर 3, संज्ञा नाउन। यहाँ आपको चित्र दिख रहा है। राकेश, पीटर और रिजवान मित्र है। वे दिल्ली घूमने गए थे। उनके साथ रिजवान की बहन शबाना और पीटर का भाई हैरी भी था। राकेश अपनी माँ को लेकर गया था। वहाँ उन्होंने चिड़ियाघर की सैर की। ये क्या है? चिड़ियाघर है। उन्होंने चिड़ियाघर में शेर, चीता, गेंडा और बंदर देखे। राकेश ने बंदर को केला खिलाया। शबाना ने वहाँ मूंगफली खरीदी। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सबको बड़ी क्या है? खुशी हुई। ये सब कहाँ गए थे? चिड़ियाघर घूमने गए थे। अब ध्यान दीजिए, राकेश, पीटर, रिजवान, शबाना, हैरी, बहन, माँ, भाई, ये व्यक्तियों के नाम हैं। ये किसके नाम है? व्यक्तियों के, क्योंकि जानवरों के तो ऐसे नाम नहीं रख सकते, बराबर। फिर शेर, चीता, गेंडा, बंदर, ये किसके नाम है? प्राणियों के नाम हैं। केला, मूंगफली, ये क्या है? वस्तुओं के नाम है, खाने की वस्तुओं के नाम है। फिर दिल्ली, चिड़ियाघर, ये स्थानों के नाम है, बराबर। दिल्ली क्या एक स्थान है? चिड़ियाघर क्या एक स्थान है, एक जगह है जहाँ हम जा सकते। प्रसन्नता, यह प्रसन्न होने का भाव का नाम है, बराबर। ये भाव का, एक्सप्रेशन का, फीलिंग का नाम है प्रसन्नता। आपने देखा कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का अपना एक नाम होता है। इसी नाम को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे लेसन का नाम क्या है? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का अपना एक अलग नाम होता है, बराबर। अगर हमें दिल्ली जाना है तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमें दिल्ली जाना है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे हमें रिजवान जाना है, हमें शबाना जाना है। ये तो कोई बात नहीं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। लेकिन क्या कहा गया? किसके व्यक्ति का नाम अलग है जिसे हम पहचान सकते कि ये व्यक्ति, प्राणी का नाम अलग है, इससे हम पहचान सकते। प्राणी, स्थान का नाम अलग है, भाव का नाम अलग है, और उससे व्याकरण में क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। नाम कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम महल की बात करते हैं तो यह बड़े आकार का कोई भी भवन हो सकता है। जब हम महल की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि महल क्या होगा? एक बड़ा सा भवन होगा, बराबर। जब हम हवा महल की बात करते हैं तो वह जयपुर में है। जयपुर में स्थित विशेष भवन की पहचान बताता है, क्योंकि हमें पता है हवा महल का है, जयपुर में है। तो हमें तुरंत दिमाग में आता है कि हाँ, ये कहाँ की बात हो रही है? जयपुर की में स्थित विशेष भवन की बात हो रही है। इस प्रकार संज्ञा सामान्य प्रकार की हो सकती है और यह विशेष प्रकार की भी हो सकती है। कितने प्रकार है? दो, एक विशेष प्रकार और एक सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार की संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है और विशेष प्रकार की संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, बराबर। तो क्या कहा? संज्ञा के अभी हमें कितने प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि इधर बताया गया है कि नाम के कई प्रकार हो सकते हैं, बराबर। तो संज्ञा के भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या बताया गया है कि एक विशेष प्रकार होता है, एक सामान्य प्रकार होता है। तो सामान्य प्रकार की संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और विशेष प्रकार की संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, यह बालक है। ध्यान दीजिए, यहाँ बालक, देखिए, यह एक बालक है, यह एक पुस्तक है, यह एक पर्वत है। ध्यान दीजिए, यहाँ बालक, पुस्तक और पर्वत जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये क्या है? नाम है, बराबर। किसी भी व्यक्ति का जो क्या होता है? व्यक्ति अलग अलग नाम होते हैं। बालक कोई स्थान नहीं है, बराबर। बालक कोई प्राणी नहीं है, बालक कोई वस्तु नहीं, बालक एक नाम है। और पुस्तक भी एक नाम है और पर्वत भी एक नाम है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, बराबर। एक नाम है, बराबर। बालक एक नाम है, पुस्तक एक नाम है और पर्वत एक नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बराबर, जैसे कि यह मोहन है, यह रामायण है, यह हिमालय है। क्या कहा गया? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का, स्थान का बोध होता है। जैसे कि मोहन एक क्या है? नाम है, और वो कैसा नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मोहन किसी विशेष बालक का नाम है। बराबर, ये बालक का नाम है। रामायण किसी विशेष पुस्तक का नाम है, और हिमालय किसी विशेष पहाड़ का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। आपने दो संज्ञाओं में अंतर देखा कि इसमें क्या होता है? जैसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उन्हें कैसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे हम बता सकते हैं बालक है, ये पुस्तक है और ये पर्वत है। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या होता है? एकदम निश्चित उसका विशेष नाम होता है। जिसके मोहन, हमको पता चल गया मोहन है, तो ये व्यक्तिवाचक हो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण भी एक विशेष पुस्तक का नाम है। बराबर, कोई इसको नाम चेंज करके नहीं रख सकता। रामायण है, हमको पता है ये रामायणी है, इसलिए कैसी संज्ञा गई? व्यक्तिवाचक। अब देखिए, जानते हैं जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जिन प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। कुछ अलग प्रकार के संज्ञा शब्द भी होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते पर उनका अनुभव कर सकते हैं, जैसे हंसी, बचपन, ईमानदारी आदि। विशेष प्रकार के भाव की पहचान कराते, इन्हें भाववाचक के रूप में जाना जाता है। क्या कहा गया? जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा उसे हम छू भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हम उसे देख सकते हैं। लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा है इसे हम क्या कर सकते हैं? इसको हम देख सकते पर छू नहीं सकते, पर उसका अनुभव भी कर सकते। जैसे कि हंसी का अनुभव हम कर सकते, बचपन, ईमानदारी आदि के विशेष प्रकार की भाव की पहचान कराते और ये भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे करीम को ईमानदारी का इनाम मिला, तो ईमानदारी क्या? एक भाव है। बराबर, तो क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा। फिर वह प्रसन्नता से उछल पड़ा, तो ये भी क्या? एक भाव है। वह घबराहट के मारे रोने लगा, घबराहट भी क्या? एक भाव होता है। ध्यान दीजिए, ईमानदारी से ईमानदार होने का भाव पता चलता है। इसी प्रकार प्रसन्नता से प्रसन्न होने का और घबराहट से घबराने का भाव पता चलता है। क्या आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न समूहों के लिए भी हम भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ समूहों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे चाबियों का गुच्छा, मनुष्य की भीड़, सेना की टुकड़ी, ऊँटों का काफिला, नोटों की गड्डी, गायों की मंडली, लड़कियों का गट्ठर, कचरे का ढेर, सैनिकों का जत्था, फूलों की माला, लताओं का कुंज। समूहों के नाम को समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ये सामान्य प्रकार की जाति का ही बोध कराते, अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी पढ़ा जाता है। जो समूह बताता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य मीन्स पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते है। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। जैसे कि कोई वाक्य में सोना, चांदी, दूध, पानी आदि कुछ भी आ जाए तो हम कौन सी संज्ञा, अगर हम इससे संज्ञा पूछा हो हम कौन सी संज्ञा बताएंगे? द्रव्यवाचक। हमने ये पाठ में, ये लेसन में कितनी संज्ञा देखी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अभी हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट।